जब दुल्ला, शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी आदि बैठकर चर्चा कर रहे होते हैं तभी वहां पर गुरुदेव शतानंद पधार जाते हैं। सभी उनको प्रणाम करते हैं। गुरुदेव फिर सभी को आशीर्वाद देने की मुद्रा में चारों ओर गुप्तचर की नजरों से देखते हैं। तभी उन्हें रुक्मिणी के महल के द्वार पर खड़ी एक दासी नजर आती है। वे उसे संकेत से हाथ और गर्दन हिलाते हैं जैसे आशीर्वाद दे रहे हो। दासी ये देखकर प्रसन्न हो जाती है। गुरुदेव शतानंद रुक्मिणी के महल में पहुंच जाते हैं। रुक्मिणी उन्हें देखकर कहती है, गुरु के श्री चरणों में दासी का प्रणाम। गुरुदेव उन्हें आशीर्वाद देकर कहते हैं कि सुखी भव, सौभाग्यवती भव। ये सुनकर रुक्मिणी कहती है, गुरुदेव आपने मुझे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया, इसका अर्थ। तब गुरुदेव कहते हैं, सीधा अर्थ है पुत्री की उन त्रिलोकीनाथ श्री द्वारिकाधीश ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। ये सुनकर रुक्मिणी अति प्रसन्न हो जाती हैं। तब गुरुदेव कहते हैं कि वे स्वयं तुम्हें ले जाने के लिए मेरे साथ आए हैं। ये सुनकर रुक्मिणी कहती है, वे स्वयं आए हैं, कहाँ है वो? गुरुदेव कहते हैं, नगर के बाहर। मैंने अपने नगर को रक्तपात से बचाने के लिए उन्हें ये सुझाव दिया और प्रार्थना की है कि जब तुम आज शाम को गौरी पूजन के लिए नगर के बाहर स्थित दुर्गा मंदिर में जाओगी तब वहीं से वे अपने रथ में बिठाकर तुम्हें ले जाएं। उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। वे तुम्हें वहीं मंदिर के द्वार पर मिलेंगे। तुम अब देरी न करो, मंदिर जाने के लिए प्रस्थान करो। इससे पहले कि रुक्मी को यादव सेना का पता चले तुम पूजा के बहाने निकल जाओ। ये सुनकर रुक्मिणी अति प्रसन्न हो जाती है। उधर बारात के ठहरने वाले स्थान पर वर शिशुपाल और अन्य बारातियों को बताया जाता है, जिनका जमकर स्वागत किया जा रहा होता है। तभी वहां पर एक महामंत्री आकर रुक्मी से कहता है, राजकुमार जिसका डर था वही हो गया। ये सुनकर रुक्मी पूछता है कि क्या हुआ? तब वह महामंत्री कहता है कि मेरे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि यादवों की सेना हमारे नगर की ओर वेग से आ रही है। थोड़ी ही देर में वे पहुंचने वाले हैं। कृष्ण और बलराम दोनों के रथ साथ साथ आ रहे हैं। ये सुनकर रुक्मी चौंक जाता है और कहता है, अपनी सेना को नगर के चारों ओर फैला दो। राजमहल के चारों ओर और विशेष रूप से राजकुमारी के महल के चारों ओर कड़ा पहरा लगा दो जाओ। महामंत्री कहता है, जी राजकुमार। फिर रुक्मी एक महिला से कहता है, रूपमती तुरंत जाकर महारानी से कहो कि रुक्मिणी को तुरंत तैयार करके विवाह मंडप में लाया जाए। पुरोहित जी प्रतीक्षा कर रहे हैं और हाँ, मुझे आकर तुरंत ये समाचार दो कि राजकुमारी क्या कर रही है। वह महिला कहती है, जी। उधर रुक्मिणी अपनी दासियों के साथ नगर के बाहर गौरी मंदिर पहुंच जाती है और आरती एवं पूजा के बहाने श्री कृष्ण के आने का इंतजार करती है। इधर श्री कृष्ण को बलराम के साथ रथ पर सवार कुंडलपुर की ओर आते हुए बताया जाता है। उधर रुक्मी ये दुखद समाचार शिशुपाल को सुनाता है कि जिस बात की आशंका थी वही हो गई। शिशुपाल कहता है कि क्या हुआ मित्र? रुक्मी कहता है कि कृष्ण और बलराम अपनी सेना लेकर कुंडनीपुर पहुंच गए हैं। ये सुनकर शिशुपाल क्रोधित हो जाता है और कहता है, तुम चिंता न करो मित्र, आज उनकी मृत्यु मेरे हाथों निश्चित है। ये सुनकर रुक्मी कहता है कि तुम अपनी सेना और महाराज शल्य की सेना को भी तैयार कर लो। हम यादव सेना को नगर के बाहर ही रोक देंगे। तुम अपनी सेना को आज्ञा दो और मैं राजकुमारी रुक्मिणी की सुरक्षा की व्यवस्था करता हूँ। ये सुनकर शिशुपाल कहता है, ठीक है मित्र, ठीक है। फिर शिशुपाल ये समाचार जरासंध को सुनाता है तो जरासंध भड़क जाता है और शल्य से कहता है, चलिए महाराज शल्य, उन्हें हम रास्ते में ही रोकते हैं। फिर सभी वहां से चले जाते हैं। उधर रुक्मी को एक दासी रूपमती रोकती है, राजकुमार जी, राजकुमार जी। ये सुनकर रुक्मी कहता है, क्या राजकुमारी तैयार हो गई? ये सुनकर दासी कहती है, तैयार तो हो गई, परंतु। ये सुनकर रुक्मी कहता है, परंतु क्या?
मैंने कहा था कि तैयार होते ही उन्हें विवाह मंडप में लाया जाए। दासी कहती है परंतु वह महल में नहीं है। ये सुनकर रुक्मी भड़का जाता है। तब वह दासी कहती है कि राजकुल की रीति के अनुसार वह भवानी मंदिर में गौरी पूजा के लिए गई है। ये सुनकर राजकुमार रुक्मी चीखकर कहता है गौरी पूजा के लिए, वह भी नगर के बाहर। उधर रुक्मिणी भवानी मंदिर में श्री कृष्ण के इंतजार में माता की आराधना कर रही होती है तो दूसरी ओर श्री कृष्ण को रथ पर सवार आते हुए बताया जाता है। इधर रुक्मी अपनी मां पर भड़क कर कहता है कि आपने उसे नगर के बाहर अकेले जाने की आज्ञा कैसे दे दी। ये सुनकर उनकी माता कहती है रुक्मी वह अकेली नहीं गई है, उसकी दासियां और उसके अंगरक्षक सैनिक भी उसके साथ गए हैं। ये सुनकर रुक्मी कहता है कि मुट्ठी भर अंगरक्षक सेना के साथ क्या होता है। आप नहीं जानती कि कृष्ण अपनी यादव सेना के साथ कुंडलपुर पहुंच गया है। ये रुक्मिणी की रक्षा का प्रश्न है। उधर जरासंध, शल्य और शिशुपाल रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल ही रहे होते हैं तो रुक्मी रथ पर सवार होकर आता है और कहता है शिशुपाल रुको, पहले हमें भवानी मंदिर चलना होगा। शिशुपाल पूछता है क्यों? तब रुक्मी कहता है वह मूर्ख रुक्मिणी भवानी मंदिर चली गई है। ये सुनकर शल्य और जरासंध चौंक जाते हैं। ये सुनकर शिशुपाल कहता है वो मूर्ख है या इसमें कोई चाल है। तब रुक्मी कहता है कुछ भी हो सकता है, ये बातें करने का समय नहीं है, चलो। तभी सभी वहां से भवानी मंदिर की ओर सेना सहित चल पड़ते हैं। इधर रुक्मिणी श्री कृष्ण के आने का बेसब्री से इंतजार करती है और उधर श्री कृष्ण बलराम सहित कुंडलपुर की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। तभी बलराम कहते हैं रुको, फिर वे श्री कृष्ण से कहते हैं कन्हैया लगता है कि उन्हें पता चल गया है, वो देखो शिशुपाल आदि की सेना आ रही है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि साथ में शल्य और रुक्मी भी है। तब बलराम कहते हैं कि अब एक ही तरीका है कन्हैया कि मैं इन्हें रोकता हूँ और तुम निकल जाओ और मंदिर जाकर रुक्मिणी को लेकर सीधे द्वारिका के लिए प्रस्थान करो, मेरी प्रतीक्षा ना करना। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं दाऊ भैया, परंतु आपको अकेले छोड़कर मैं चला जाऊं। तब बलराम जी कहते हैं कन्हैया क्या तुम्हें अपने दाऊ भैया की शक्ति पर भरोसा नहीं रहा? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं भैया ये बात नहीं है। ये सुनकर बलराम कहते हैं कि ये बात नहीं है तो बातों में समय मत गवाओ, जाओ ये मेरी आज्ञा है। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं जी। दारुक रथ मोड़ो। दारुक रथ मोड़कर श्री कृष्ण को दूसरी ओर ले जाता है। तब बलराम अक्रूर जी से कहते हैं कि अपनी सेना को शत्रु के सामने ले चलो। दोनों सेनाएं एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ती हैं और फिर दोनों सेनाओं में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। उधर रुक्मिणी माता भवानी की आराधना करती है और श्री कृष्ण को मंदिर की ओर बढ़ते हुए दिखाया जाता है। रुक्मिणी अपनी पूजा समाप्त करके मंदिर के बाहर बेसब्री से श्री कृष्ण का इंतजार करती है। उधर श्री कृष्ण दारुक से कहते हैं कि रथ को और तीव्र गति से चलाओ। इधर युद्ध में शिशुपाल बलराम को देखकर पूछता है कृष्ण कहाँ है, वो सामने क्यों नहीं आ रहा? कृष्ण की सुरक्षा करने वाले अब तेरी सुरक्षा कौन करता है, मैं देखता हूँ। बलराम कहते हैं अरे पहले मुझसे तो दो दो हाथ कर ले, फिर देखता हूँ कि किसकी सुरक्षा कौन करता है। फिर दोनों में धनुष युद्ध होता है। उधर रुक्मिणी विचलित होकर कहती है मैनावती कोई दिखाई नहीं दे रहा, मुझसे कोई भूल हुई है क्या? प्रभु मुझसे रुष्ट हो गए हैं क्या? तब मैनावती कहती है धीरज रखिए राजकुमारी जी, प्रभु सर्वदा अपने वचन के पक्के हैं। जो उन्हें सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं उससे वे कभी विमुख नहीं होते हैं। आप तनिक धीरज रखिए। ये सुनकर रुक्मिणी कहती है अब धीरज का समय कहाँ रह गया है मैनावती, मैंने समझा था कि वो आरती के बीच ही मंदिर में आ जाएंगे, पर लगता है कि मुझसे कोई भूल हुई है।
तभी मैनावती देखती है कि प्रभु रथ पर सवार होकर आ रहे हैं तो वह प्रसन्न होकर कहती है, राजकुमारी जी देखिए वे आ गए हैं। रुक्मिणी भी उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाती है। हाथ में तलवार लिए प्रभु श्री कृष्ण सैनिकों के बीच से निकलकर अपना रथ रुक्मिणी के सामने रोक देते हैं और फिर अपना हाथ बढ़ाकर कहते हैं, आओ प्रिय, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। हाँ, रुक्मिणी एक हाथ में फूल पकड़े दूसरे हाथ से उनका हाथ पकड़कर रथ पर चढ़ जाती है। रथ पर चढ़कर श्री कृष्ण भवानी के मंदिर की ओर देखकर हाथ जोड़कर कहते हैं, माँ दुर्गे हमें आशीर्वाद दो। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, दारुक रथ आगे बढ़ाओ। ये देखकर रुक्मिणी के अंगरक्षकों का सेनापति कहता है, पीछा करो इनका। उधर युद्ध में बलराम हाहाकार मचा देते हैं। इस बीच रुक्मी कहता है, शिशुपाल कृष्ण कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तब शिशुपाल कहता है, अरे चोर के पांव ही कहाँ होते हैं, अवश्य ही सेना के मध्य भाग में खड़ा होगा किसी सुरक्षित स्थान पर। तब रुक्मी कहता है, अरे आज तो उसकी सुरक्षा करने वाले स्वयं देवराज इंद्र ही क्यों न आ जाए। मेरे तलवार की धार उसका रक्तपान करने की मेरी म्यान में जाएगी। इस पर शिशुपाल कहता है, नहीं मित्र, वह मेरा आखेट है, तुम केवल मुझे ये दिखा दो कि वह है कहाँ। तभी वहां पर एक सैनिक शिशुपाल को आकर बताता है कि राजकुमार रुक्मिणी का हरण हो गया है। श्री कृष्ण उन्हें रथ में बिठाकर ले गए हैं। ये सुनकर शिशुपाल कहता है, क्या कहा हरण हो गया है? कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया। इस पर सैनिक कहता है, जी, वो उन्हें पश्चिम दिशा की ओर लेकर गए हैं। ये सुनकर रुक्मी कहता है कि शिशुपाल, मैं शपथ लेता हूँ कि जब तक मैं कृष्ण को मारकर रुक्मिणी को नहीं ले आता तब तक मैं अपनी राजधानी इस कुंडलपुर को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। फिर रुक्मी सारथी से कहता है, चलो। इधर श्री कृष्ण और रुक्मिणी रथ पर सवार होकर तेज गति से द्वारिका की ओर बढ़ रहे होते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे होते हैं जबकि रुक्मिणी के चेहरे पर प्रसन्नता के साथ भय भी रहता है। उनके पीछे रुक्मी का रथ भी तेज गति से आ रहा होता है। उधर युद्ध में बलराम अपना हल चलाकर सेना का संहार करने लग जाते हैं। ये देखकर शिशुपाल भयभीत हो जाता है। इधर श्री कृष्ण और रुक्मिणी रथ तेजी से आगे बढ़ रहा होता है जिनका रुक्मी पीछा कर रहा होता है। एक जगह श्री कृष्ण और रुक्मिणी पीछे मुड़कर देखते हैं कि रुक्मी आ रहा है। फिर रुक्मी अपना रथ समानांतर लाकर चीखता है, रुक जा कृष्ण, रुक जा, ठहर जा दुष्ट, ठहर जा। ये सुनकर श्री कृष्ण दारुक से कहते हैं, रुको दारुक, रथ रोक दो। रथ रुक जाता है। रुक्मी भी रथ रुकवाकर कहता है, ठहर जा दुष्ट, ठहर जा। उसके क्रोध को देखकर रुक्मिणी श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लेती है। श्री कृष्ण मुस्कुराते रहते हैं। रुक्मी कहता है, तेरा काल तेरे सामने खड़ा है, धृष्टता की भी कोई सीमा होती है। एक अबला नारी को तू हरण करके मुस्कुरा रहा है। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि यह मुस्कुराने का ही समय है, अभी अभी हमारा पानी ग्रहण जो हुआ है। ये सुनकर रुक्मी कहता है, कैसा पानी ग्रहण, किसका पानी ग्रहण, ये शास्त्रोक्त नहीं है, तुम अपहरता हो, तुमने अपहरण किया है। इस पर श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, अपहरण तो उसे कहते हैं जो किसी की इच्छा के विपरीत हो। तब ये सुनकर रुक्मी कहता है कि हम और हमारे परिवार के किसी भी सदस्य की यह इच्छा नहीं थी कि रुक्मिणी का विवाह तुम्हारे साथ किया जाए। ये सुनकर श्री कृष्ण रुक्मिणी की ओर देखकर कहते हैं, किसी की नहीं थी पर एक की तो थी। इस पर रुक्मी कहता है, पर तुम्हें ये ज्ञात था कि रुक्मिणी शिशुपाल की वाग्दत्ता है। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि और तुम्हें भी यह ज्ञात था कि तुम्हारी बहन मुझसे प्रेम करती थी, शिशुपाल से नहीं। तुम बलात् उसके प्रेम की हत्या करना चाहते थे। ये मत भूलो कि नारी जिससे विवाह करना चाहती है, इस बात का अधिकार शास्त्रों ने केवल नारी को ही दिया है। दोनों में देर तक वाद विवाद होता है।
तब श्री कृष्ण कहते हैं, रुक्मी अपनी जिह्वा को संतुलित करो, वरना जो बातें शास्त्र तय नहीं करते हैं उन्हें शस्त्र करते हैं। ये सुनकर रुक्मी कहता है, दंभी कृष्ण, द्वारिका यहाँ से बहुत दूर है और यम का द्वार तुम्हारे सर पर है। फिर दोनों में धनुष युद्ध होता है। धनुष युद्ध में हारने के बाद रुक्मी गदा युद्ध करता है। श्री कृष्ण उसे उसमें भी हरा देते हैं और फिर उसकी छाती पर पैर रखकर सुदर्शन चक्र का आह्वान करते हैं। तत्क्षण ही उनकी अंगुली पर चक्र आ जाता है। ये देखकर रुक्मी घबरा जाता है। रुक्मिणी भी घबराते हुए रथ से नीचे उतरकर दौड़कर आती है और श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर कहती है, नहीं स्वामी, ऐसा ना करो नाथ, ऐसा ना करो। तब श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इसे नहीं जानती देवी, ये इसी योग्य है। ये सुनकर रुक्मिणी कहती है, मगर एक बहन के सामने उसके भाई का वध हो तो कोई बहन कैसे देख सकती है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि और ये धूर्त तुम्हारे ही सामने तुम्हें वैधव्य की सौगात दे रहा था, ऐसा तुम देख सकती थी। तब रुक्मिणी कहती है, ऐसा ना कहो कन्हैया, मैं तुम्हारी अलौकिक शक्ति से परिचित थी, इसीलिए मैं चुप थी। तब श्री कृष्ण कहते हैं, भद्रे, दुष्टों को दंड देने के लिए मैं इस संसार में विचरण कर रहा हूँ और इसकी दुष्टता प्रमाणित हो चुकी है। तब रुक्मिणी कहती है, कुछ भी हो नाथ, मैंने मनसा, वाचा और कर्मणा से आपका वरण किया है, क्या आप मेरी पहली विनय को ही ठुकरा देंगे। ये सुनकर श्री कृष्ण का क्रोध शांत हो जाता है और वे सुदर्शन से कहते हैं, जाओ सुदर्शन, इस समय के लिए तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। सुदर्शन चला जाता है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, देवी, मैं तुम्हें अपनी पत्नी से अधिक प्रेमिका मानता हूँ और प्रेमिका के आदेश को कोई ठुकरा नहीं सकता। फिर वे रुक्मी की छाती से अपना पैर हटाकर कहते हैं, जाओ रुक्मी, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया, अगर तुम वीर हो तो अपनी बहन के इस एहसान को कभी मत भूलना और जाओ अपने पिता से कहना है कि आज सारे आर्यावर्त में यादवों से लोहा लेने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। फिर वे रुक्मिणी से कहते हैं, चलो देवी। दोनों रथ पर सवार होकर चले जाते हैं। रुक्मी पराजित भाव से उन्हें पीछे से देखता ही